अच्छा, एक तो गोवर्धन की पूजा श्री कृष्ण ने करवाई और एक यमुना जी में से काली नाग को निकाला। तो हम लोग इसी सामान्य अर्थ में विचार करें तो एक अर्थ यह भी है कि नदियों का शुद्धिकरण और प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण, ये दो काम पर जोर दिया है कृष्ण ने। नदियों का शुद्धिकरण, यमुना जी में काली नाग आ गया, उसने दूषित कर दिया, तो यमुना जी को विष मुक्त बनाने के लिए काली नाग का निग्रह किया, उसको वहां से निकाल के यमुना जी को विशुद्ध बनाया, माने नदियों को शुद्ध करने का काम। और दूसरा प्रकृति की रक्षा और पर्यावरण का संरक्षण गोवर्धन पूजा के माध्यम से। आज इन दोनों की बहुत आवश्यकता है। आज हमारे भारतवर्ष की नदियां दूषित हो रही हैं। आज हमारी यमुना जी की हालत क्या है? यमुना जी का जो वास्तविक स्वरूप है वो तो आज भी दिव्य है, उस स्वरूप में कोई विकृति नहीं आती, लेकिन जो भौतिक स्वरूप है, आज आप देखिए, आप हाथ में जल ले लें तो आचमन करने में भी बड़ा संकोच लगता है, तमाम कीड़े हाथ में आ जाते हैं। ये सब किसने किया? हम आपने ही तो किया। हम लोग तमाम गंदगियां ले जाकर डाल रहे हैं। अभी दिवाली निकली, तमाम घर में से जो पूजा की फोटो है, पुरानी फोटो, पुरानी मूर्तियां, पूजा के फूल, पूजा की सामग्री, बची हुई गंदगी तमाम ले जाकर कहां डाल देते हैं? नदियों में। यह बहुत बड़ा अपराध है, इससे बहुत ध्यान रखना है। हम अपने घर से निकला हुआ वह कचरा या पूजा के अवशेष, फटी पुरानी तस्वीरें, पुष्पमालाएं, ये सब नदियों में कदाचित ना डालें, इससे नदियां दूषित हो रही हैं। गंगा यमुना में तो बिल्कुल ना डालें और किसी नदी में भी ना डालें। अब आप कहेंगे क्या करें, कहां ले जाएं? ये भी बड़ी समस्या है। पुष्प के लिए तो बहुत बढ़िया उपाय यह है कि जो भी भगवान का निर्माल्य है, पुष्प है, बिल्वपत्र है, आप कहीं ऐसे स्थान में सुखा लीजिए जहां पैर ना पड़े। सुखा करके पुष्पों को किसी क्यारी में डाल दीजिए, नए पुष्प निकल आएंगे, अथवा उससे खाद बन जाएगा। तो पुष्प पत्र आदि से आप खाद बना के अपने बगीचे में, गमले में डाल सकते हैं, नदियों में नहीं डालना। और जो तस्वीरें हैं, कोई खंडित प्रतिमाएं हैं, तो उनको आप भूमि का खनन करके भूमि में स्थान दे सकते हैं। पहली बात तो यह है कि ये होड़ ना हो कि हम जहां जाए वहीं से मूर्ति ले आए, जहां गए वहीं से फोटो ले आए। एक लोगों के अंदर वो रहता है, कहीं भी गए वहीं से जो कुछ मर्जी उठा लाए, फिर बाद में कहां रखें सोचते फिरते हैं। मंत्र, मूर्ति, माला, आसन, पुस्तक, ये बार बार नहीं बदलना चाहिए। जिस मंत्र का जप कर रहे हैं उसी का करते रहिए, बार बार मंत्र नहीं बदलना है। मूर्ति जिसकी आप पूजा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो छोटी थी तो वो बहुत पुरानी हो गई तो अब हम नई ले आए, बार बार नहीं बदलना है। मंत्र, मूर्ति, माला, जिस माला से आप जप करते हैं वो सिद्ध हो जाती है। पूजा की माला, जप की माला बार बार नहीं बदलना चाहिए। जप का आसन बार बार नहीं बदलना चाहिए। पूजा की जो आसन हमारी है वो निश्चित होनी चाहिए। हमारी आसन पे किसी को बिठाए ना, और हम किसी की आसन पर, पूजा की आसन बिल्कुल अलग होना चाहिए। पुस्तक जिससे हम पाठ करते हैं, रामचरितमानस का गुटका हो, गीता जी हो, और कोई ग्रंथ हो जिससे हम पाठ करते हैं, प्रयास करिए कि उसी से करें, उससे सिद्धि मिल जाती है। तो बार बार मूर्तियां लाना, घर में इकट्ठी करना और फिर उनको कहां डालें ये सब सोचना, ऐसा करते ही क्यों है? नदियों को संरक्षित करना और उनको विशुद्ध बनाना, ये हम सबकी जिम्मेवारी है। यमुना जी श्री कृष्ण का प्रेम रूप है, श्री राधा और कृष्ण का द्विभूत स्वरूप है श्री यमुना जी, और राधा और कृष्ण का घनीभूत स्वरूप है श्री गोवर्धन नाथ। गिरिराज जी घनीभूत स्वरूप है और यमुना जी प्रेम प्रवाह हो रहा है, द्विभूत स्वरूप है। इन दोनों का संरक्षण हम सबकी जिम्मेवारी है।
हम लोग धाम में तीर्थ में भी जाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि हमारे द्वारा कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां की मर्यादा नष्ट हो रही है। हम जहां तहां कचरा फेंक रहे हैं, झूठी दोने फेंक रहे हैं, झूठा सामान फेंक रहे हैं, पानी की बोतल फेंक रहे हैं, नहीं, धाम का अपराध हो जाएगा। बहुत ध्यान रखना है। तो श्री कृष्ण ने प्रकृति के संरक्षण की बात कही।